हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अलका जायसवाल ने बहुत ज़्यादा खुलासे कर दिए हैं। अभी सोशल मीडिया पर जो भी रायता फैला हुआ था नेहा और सचिन का, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। बहुत सारे लोग बस यही कमेंट कर करके पूछ रहे थे, प्लीज़ बात को तो पूरा बताओ, है क्या। जो रिश्ता है वो तो लोगों को पता चल गया था, बट बात इतनी ज़्यादा कुछ हो गई थी वो किसी को भी नहीं पता था। अभी अलका जायसवाल एक से बढ़कर एक वीडियो लगा रही है। उसके पास सारे कॉल रिकॉर्डिंग विद प्रूफ के साथ हैं और उसने सचिन की वो सारी हरकतें दिखा दी हैं अब सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनका कहना है कि सचिन जो मेरे ऊपर ही उल्टे एलिगेशन लगा रहा है। अब बताती हूँ मैं कैसे लगाते हैं एलिगेशन। सब अलका ने ये भी कहा है कि सचिन जो अभी मेरे को इतना गंदा गंदा बोल रहा है, क्योंकि कल के वीडियो में आपने देखा था सचिन किस तरह से अलका को बोल रहा था, मेंढक वगैरह, पता नहीं क्या क्या, घर फाड़ने वाली औरत, ये वो। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की और ऑफलाइन भी इसे कहा कि इस मैटर को सुलझा कर लो, लेकिन अब उसकी बहन का ये कहना है कि तो फिर तुमने इसे मैसूर क्यों बुलाया था। आप सभी को पता है सचिन 3 दिन तक फरार था, यानी कि वो अंबाला में ना था। मनीषा अकेली अंबाला में थी। सोचो उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। बर्थडे वाले दिन भी वो यहाँ पर ना होकर हैदराबाद में था, क्योंकि ये सब कुछ प्लानिंग थी अलका जायसवाल की, और नेहा वगैरह ने इनको बुलाया था वहाँ पर सिर्फ मैटर सोल्व करने के लिए कि आप ये सब मैटर ख़त्म करो, यूट्यूब मत खेलो और सब मैटर सोल्व करो, और जो भी हो गया उस चीज़ों को भूलो, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि दो परिवारों की ज़िंदगी की बात थी कहीं ना कहीं। जहाँ पर नेहा की सगाई हुई थी वहाँ पर सुमित की शादी, और वहाँ इधर मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और 1.5 साल से इस भ्रम में मनीषा को रखा जा रहा था। हालांकि मनीषा के साथ उनके संबंध बिल्कुल गलत थे अभी तक तो, जो भी थे। सचिन के 1.5 साल से वो मनीषा के साथ बिल्कुल भी टाइम वगैरह स्पेंड नहीं करता था। वो पूरी तरह से प्यार में इस कदर पागल हो गया था। इस चीज़ को सचिन ने भी मान लिया है। बट सचिन का ये कहना है कि पता नहीं उसके फैमिली ने मेरे ऊपर क्या करवा दिया था, मैजिक वगैरह, पता नहीं क्या क्या बक रहा है, उसकी कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता। अभी जो भी कुछ कह रहा है वो सारे एलिगेशन नेहा के फैमिली पर लगा रहा है, बट अभी तक नेहा सामने नहीं आई है। और जो मसूर जाकर ये सब कुछ करने वाले थे, तो ये अलका ने बताया है कि ये कह रहा था कि मैं शादी करूंगा। तो मैंने इससे बोला कि शादी करोगी तो मनीषा का क्या होगा। तो इस टाइम पर इसने कहा मुझे नहीं पता कौन मनीषा है, मैं नहीं जानता मनीषा वगैरह कुछ भी हो, लेकिन मैं इसी से शादी करूंगा। सचिन ने यह भी कह दिया था कि अगर नेहा की शादी सुमित के साथ की भी जाती है तो मैं आग लगा दूंगा मंडप में। और ये सब चीज़ें नीतू दीदी को भी पता था कहीं ना कहीं, बट नीतू सामने नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। एज ए फ्रेंड के नाते वो अपने दोनों को मिलाना चाहती थी, मुझे नहीं पता कुछ भी, बट नीतू ने अभी बहुत सारे खुलासे नीतू ने भी किए हैं। और अभी उसने जो कॉल रिकॉर्डिंग लगाई है उसमें ये दोनों यही बातें कर रहे हैं, जीजी दो ये फैल रहा है बहुत ज़्यादा गलत है, हमारी नींद उड़ गई है, यूट्यूब पर जो गंदगी फैलाई है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत है। बट सचिन का यही कहना है मैं इस तरह से ये वीडियो बनाता रहूँगा अगर जब तक नेहा सामने नहीं आएगी। और सचिन ने ये भी कहा, क्योंकि 12 अक्टूबर तक दोनों के आपस में बात होती रही थी, परिवार को भ्रम में रखा गया था। हालांकि नेहा के भाई का ये कहना है कि पिछले 3 महीनों से इनकी कोई बात नहीं हो रही, और इनकी बात तो 12 अक्टूबर तक हो रही थी। जो ये सब कुछ रायता फैल गया था, लोगों की नींद उड़ रही थी, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, बट ये लोग फिर भी मिल रहे थे। कहीं ना कहीं सचिन का ये प्लान था कि वो शादी करके ही रहेंगे, और वो मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार भी थे। उसने इतना तक भी प्लान बना लिया था कि वो किसी भी तरह अपने परिवार को कन्विंस कर लेंगे और नेहा को पूरा हक दिलाएंगे। और जो सचिन की बहन का वीडियो आया था उसमें एक एक वर्ड्स थे, उन वर्ड्स का मीनिंग निकल रहा था। उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि गलती मेरे भाई की है, जिस लड़की को अपनी बहन से ऊपर रख लिया उसने, जिस लड़की का हर कहना मान लिया, अपने माँ बाप को छोड़कर, बहन को छोड़कर, यहाँ तक कि पत्नी को भी छोड़ दिया उसने। उस समय पर मनीषा भी इस चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी और उनके पीछे पीछे घूम रही थी। कभी भी किसी भी मेंबर्स को घर में इतना नहीं घुसना चाहिए, घुसाना नहीं चाहिए जिसकी वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो जाए। और यही सब कुछ सचिन के साथ हुआ है। आज सचिन जो कह रहा है ना मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। उस समय पर आपने नेहा को बिल्कुल सर पे बिठा लिया था और उन्हें समझ में आ गया था ये अपने परिवार से ज़्यादा हमें हैम दे रहा है। और उस समय पर सचिन सच में अपने फैमिली के मेंबर से किसी से इतना अटैच नहीं था जितने कि नेहा के फैमिली से हो गया था, जैसा उसका खुद का परिवार हो। उस परिवार के लिए न जाने उसने क्या कुछ किया होगा, हमें नहीं पता। बट वो मनीषा के साथ भी कट रहने लगा और नेहा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा।
दोनों की अच्छे से चैट होती रही, लेकिन किसी को कुछ इतना नहीं पता था। बट आज से बहुत सा दिन पहले भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल वालों ने ये चीज़ कर दिया था कंफर्म कि जो भी ये टैबलेट्स वगैरह की बात हो रही हैं कि गोली देने के लिए गया था, कहीं ना कहीं नेहा प्रेग्नेंट थी। बट उस समय पर हमें कंफर्म नहीं था ये चीज़ सच हो सकती है। लोग कितने गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उस समय पर भी यही नज़र था कहीं ना कहीं भाई बहन का रिश्ता इतना गंदा थोड़ी ना हो सकता है। बट जब ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही ना, सच में सब कुछ शर्मसार कर दिया है इन लोगों ने। बहुत कुछ उसकी बहन ने खुलासा किया है और उसकी बहन ने कहा मैंने मम्मी पापा को भी वापस भेज दिया, क्योंकि ये मैटर ऐसे सोल्व होने वाला नहीं है। वो बिल्कुल तरह प्यार में पागल है और मैं तो उससे बात करना भी नहीं चाह रही। मुझे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसकी बहन के एक एक वर्ड सच में बहुत अच्छे थे, बट वो कह रही है सिर्फ मैं मनीषा भाभी के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि उस बेचारी की क्या गलती थी। सबकी उम्र आप लगा सकते हैं, नेहा 40 की थी, सचिन 30 का था, मनीषा महज 24 साल की थी, और ये सब पीछे से इतना प्लान कर रहे थे। अलका जायसवाल भी उन्हें एक बार समझाने की कोशिश नहीं की, एक बार भी उनका हक नहीं बना मनीषा से फोन करके वो बता दे कि आपके हस्बैंड ये सब कुछ करने जा रहे हैं, और सब कुछ उसके पीछे से सब कुछ प्लान हो रहा था। तो कितना बुरा लगता होगा उस लड़की को, क्या गुजरती होगी उसके माँ बाप पे, ये सोचिएगा जरा। बट अब जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता ये मैटर सोल्व होने वाला है भाई। अलका जायसवाल देखो क्या करती है, कहती है मैटर को सोल्व करके ही रहूंगी। इनके प्रति मुझे तो लीगल एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि इनको तब समझ में आएगा और एक दूसरे से तभी दूर हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के कहने से ये दोनों लोग दूर हो ही नहीं पाए थे। और मुझे तो हद इस बात की होती है कि इतनी प्लानिंग वाइफ के होते हुए भी किस तरह से कोई इतना प्लान कर सकता है। अभी सुमित की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि मुझे नहीं लगता अब ये शादी होगी, क्योंकि नीतू और अलका भी यही बातें कर रही हैं। कहीं ना कहीं नेहा की शादी अगर सुमित से हो जाएगी तो ये घर तो नहीं बसने वाला, क्योंकि भाई ये लत है जो छूटने वाली नहीं है। सचिन कहीं ना कहीं सब कुछ हंगामा करेगा, मनीषा कहीं ना कहीं सब कुछ बताएगी। क्या बताएगी, क्या नेहा प्रेग्नेंट है इस बारे में बताएगी, तो शायद कहीं ना कहीं यही मैटर्स है। तो ये सब कुछ अगर मनीषा उसको बताएगी तो भाई उस घर की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता ये एंगेजमेंट होगी या नहीं होगी, आप सबकी क्या राय है जरूर बताना। बट सचिन जो भी ये सब कर रहा है, अभी भी ये कह रहा है ये शादी नहीं होने दूंगा, मंडप में आग लगा दूंगा, शादी होगी तो मेरे साथ ही। ऐसी क्या जबरदस्ती है, ऐसा क्या मुंह माया है भाई। आप कितनी प्यारी सुंदर सी बीवी है और उसको छोड़कर आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा। दो परिवारों को मतलब बिल्कुल बिखरने वाला काम हो रहा है, और परिवार की हालत आप समझ सकते हैं क्या हो रही होगी। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स को ये सब कुछ पता था, ये बातें सोल्व हो सकती थी। अब जो ये क्रिएटर्स सामने आ रहे हैं ना, इतना गंदा लगता है इन क्रिएटर्स को। तो ये सिर्फ व्यूज और डॉलर के लिए ऐसे भागे आ रहे हैं। तब से तुम्हें इन सब चीज़ों को पता था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उनके गृह प्रवेश पर भी आए थे, उनके साथ टूर पर भी गए थे, उनको ये चीज़ें पता थी, भनक थी। सरिता ने जब बोला तो नेहा ने उसे कट किया, क्योंकि जब भी उसकी सच्चाई सामने आती थी नेहा उन लोगों से कट हो जाती थी। तो कुछ लोग अगर सामने आते तो कम से कम सच्चाई पता चलती और सब लोग एक साथ उठते, तो ये बात शायद इतनी आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि जून के महीने में ये घूमने गए थे, उस समय की वीडियो आप उठाकर देख सकते हो किस तरह से ये सचिन से मतलब वो कर रही है, और मनीषा बिल्कुल कट ऑफ थी। वहां पर मनीषा के साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा था।